पैगंबर साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग खरगोन के मुस्लिम समाज ने की है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक सभा के दौरान रामगिरी महाराज ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ जो बयान दिया उस पर विवाद गहराता जा रहा है। इसको लेकर खरगोन में मुस्लिम समाज की विभिन्न जमातों ने एकजुट होकर महाराज के बयान को विवादित और समाज की भावनाओं को आहत करने वाला करार देते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन, जमीयत उलेमा ए हिंद, निमाड़ मुस्लिम जमात, जिला मुस्लिम जमात, अहले सुन्नत उल जमात के बैनर तले समाजजनों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर अपना आक्रोश दर्ज कराया। जमात के मुफ्ती मुसेब जिलानी, मुफ्ती सैफुल्लाह कादरी, हाफिज चांद खां, हाफिज जाकिर, मुफ्ती हाशमी, हाफिज जसमेर, हाफिज जमशेर, हाफिज रियाज, जिला सदर रियाजुद्दीन शेख, शहर सदर आरिफ खान, अल्ताफ आजाद ने बताया कि छत्रपति शिवाजी नगर में रामगिरी महाराज ने इस्लाम व हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे मुस्लिम समाज में रोष व्याप्त है। निमाड़ मुस्लिम जमात के सदर ने बताया कि मुस्लिम समाज पैगंबर साहब को अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चों से बढ़कर मानता है, उनसे मोहब्बत इबादत करता है। उनकी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोहम्मद साहब पर गलत बयानबाजी करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हिंदू मुस्लिम धर्म सभी धर्म का इज्जत करता है और कभी भी किसी धर्म की बुराई नहीं करता है, और साथ ही मुस्लिम समाज ये भी चाहता है कि हमारे धर्म को कोई बुरा भला ना बोले। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए कि महाराष्ट्र के अंदर एक महाराज ने हमारे पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी की है, जो कि मुस्लिम समाज को कतई बर्दाश्त नहीं है। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं की जाती है तो मुस्लिम समाज उसके लिए उग्र आंदोलन करेगा। साथ ही एफआईआर और एवं गिरफ्तारी उन महाराज के खिलाफ होना चाहिए। देश की एकता और अखंडता के लिए वो खतरा है, और देश की जो सद्भावना और गंगा जमुना तहजीब की जो एक हमारी मातृभूमि है, सरजमीन हिंद, उसके लिए वो खतरा है। उन पे देशद्रोही का भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अल्ताफ आजाद, निमाड़ मुस्लिम जमात, खरगोन। मैं मोहम्मद सैफुल्लाह, चेयरमैन गौसे आजम फाउंडेशन। आप सबको ये जानकर पता होगा कि आज हम लोग जिला कलेक्टर खरगोन के ऑफिस में आए हैं। यहाँ पूरे खरगोन के जितनी भी तंजीमें हैं, जितनी भी कमेटियां हैं, जितने भी अंजुमन हैं, सबके सदर, सबके अध्यक्ष यहाँ आए, और मैं भी गौसे आजम फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते यहाँ हाजिर हुआ। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको पता होगा कि ज़िला नासिक में वहाँ पे एक धार्मिक प्रोग्राम था, जिस धार्मिक प्रोग्राम में एक बाबा है जिनका नाम है रामगिरी बाबा। उन्होंने 15 अगस्त को जब पूरा भारत यौम आज़ादी मना रहा था, खुशियाँ मना रहा था, उस दौरान उसने एक प्रोग्राम किया, और उसी दौरान उसने हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम सब मोमिनों की माँ हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर अभद्र टिप्पणी किया। साथ में उसने भड़काऊ भाषण दिया, और ये लगातार हेट स्पीच करता रहा, और साथ ही साथ जो है धार्मिक उन्माद को पैदा करने की कोशिश करता रहा। दो समुदायों के बीच में नफरत पैदा करने की इसने भरपूर कोशिशें किया। और साथ ही साथ इस पर एक बात और सामने आई कि उसके कुछ दिन के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवराज शिंदे ने बाकायदा एक प्रोग्राम किया, जिसमें उस साधु, उस महाराज, उस बाबा के साथ मंच को साझा किया, और उसने कहा कि इन साधुओं की आशीर्वाद से ही हमारी सरकार चल रही है। हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि साहब, आपने शपथ संविधान का लिया है, किसी साधु या महात्मा की शपथ आपने नहीं लिया है। और सरकारें गिरती या चलती हैं वो किसी साधु महात्मा के आशीर्वाद से नहीं, बल्कि जनता के वोट से, यानी जनता के आशीर्वाद से चलती हैं, और जनता ही के वोट से गिरती हैं। तो इसलिए आपको संविधान के तहत काम करना चाहिए। आपका ये बंदा जो है, जो बाबा है रामगिरी बाबा, ये राजनीतिक संरक्षण प्राप्त बाबा है। आप इसको जितना भी बचाना चाहो बचा लो, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। संविधान हमें इजाजत देता है कि अगर कोई इस तरह की अभद्र टिप्पणी करता है तो आप आईटी एक्ट कानून के तहत
जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र के एसपी, उस क्षेत्र के इंचार्ज, उस क्षेत्र के जिला कलेक्टर, उस क्षेत्र के आईजी को आप जाके बात कर सकते हैं, उनको एफआईआर लिखवा सकते हैं और ये उनका क्षेत्राधिकार होता है कि वो आपकी एफआईआर को दर्ज करेंगे ही करेंगे। हम इसी सिलसिले में जिला कलेक्टर महोदय के पास हाजिर हुए थे और आने के बाद हमने ज्ञापन दिया है और जिला कलेक्टर महोदय को मैंने अपने अंदाज में बता दिया है, क्योंकि हम इस काम को लगातार बरसों से करते चले आ रहे हैं। मांग यही की है कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और उसको कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी ऐसा कृत्य ना कर सके, काम ना कर सके। रही बात ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।